कि ना हिंदू के लिए ना हम मुसलमान के लिए मरना ही है। मेरे युवा तो मरो ना अपने हिंदुस्तान के लिए। बंगाल में हिंदू युवा को जो जिस तरह से घटना हुआ उसका मोदी जी बदला लेंगे? बदला कुछ नहीं लेंगे। वो मीडिया पे और जो ये सोशल मीडिया का दौर है उस पर सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरेंगे और भारतीय जनता पार्टी के हर नेता उसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे बंगाल में, और ये जो है वहाँ पे अपना जो है जीत हासिल करने का एक हथकंडा अपना रहे हैं। हमको बांग्लादेश से क्या लेना? क्या वो हिंदू वहाँ पे जला दिया गया तो हिंदू के परिवार हम लोगों से खर्चा मांग रहे हैं जीने के लिए? क्या मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं? क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? उनको बचाइए। इसलिए बचाइए कह रहे हैं ना कि ये जो पूरे खबर को हवा बनाया जा रहा है, खबर को हाईलाइटेड बनाया जा रहा है, उस पे मोदी जी सुर्खियां बटोर रहे हैं। उसका असर जो है बंगाल का चुनाव पे पड़ेगा कि मोदी जी ने हिंदू के लिए आगे आए, मोदी जी ने हिंदू के लिए कदम बढ़ाए और बंगाल का रिजल्ट जो है काया पलट हो जाएगा, जिस प्रकार से इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव में हुआ। आप बताइए क्या देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों का खून नहीं बहा? क्या देश को आज़ाद कराने में सिर्फ हिंदुओं का खून बहा? अगर मुसलमान अपना देश हिंदुस्तान से इतना ही दुश्मनी करते हैं मेरे पत्रकार महोदय जी, तो वो देश बंटवारा के समय में ही पाकिस्तान चले जाते हैं। ये जो नेता हैं, ये जो बड़े बड़े चेहरा हैं नेता में, वो हम लोगों को धर्म के नाम पे बांट दिए हैं। उतना से भी अब इनका रोटी नहीं पक रहा है तो अब हमको धर्म के जगह पे जाति में बांट दिया है। अभी हम आपका हाथ काटें तो क्या आपका खून हरा निकलेगा? नहीं। जब मैं अपना हाथ काटूं तो मेरा खून हरा निकलेगा? तो हम सबका जाति और धर्म कैसे अलग अलग हो गया? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि बांग्लादेश में किया गया है, उसी से रिलेटेड देश का एक हमारा राज्य है बंगाल। बांग्लादेश का रिलेटिव नाम ही हमारे देश का एक राज्य है बंगाल, और वहाँ पे आने वाला जस्ट कुछ महीने बाद चुनाव भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम की राजनीति जो है हमारे देश में फिर से अब तूल पकड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश से रिलेटेड बंगाल एक राज्य है और वहाँ पे जो चुनाव होने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, कि ना हिंदू के लिए ना हम मुसलमान के लिए मरना ही है। मेरे युवा तो मरो ना अपने हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल। ये जो नेता हैं पत्रकार महोदय जी, ये जो नेता हैं, ये जो बड़े बड़े चेहरा हैं नेता में, वो हम लोगों को धर्म के नाम पे बांट दिए हैं। उतना से भी अब इनका रोटी नहीं पक रहा है तो अब हमको धर्म के जगह पे जाति में बांट दिया है। चलिए हम आपको अभी मुसलमान के एरिया में लेके चलते हैं। हमारा कई ऐसे दोस्त हैं जो मुसलमान हैं, हमने साथे पढ़ा, साथे खाया और साथे पल पोस कर जवान भी हो रहा। आज तक तो हमें कहीं हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई नहीं दिख रहा धरातल पे। आखिर जाति धर्म में जो बट रहा है, मतलब उसका मतलब जो भी मतलब भागीदारी है, मतलब वो नेता लोग हैं। 110% है। ये सब नेता ही ऐसे करवा रहा, 110% है। बांग्लादेश में हुआ है, इसमें मतलब राजनीतिक मतलब कैसे मतलब लग रहा है कि राजनीतिक किया जा रहा है? महोदय जी, यही तो पेच है, यही तो राजनीतिक है जो जनता को समझ में नहीं आती है। बांग्लादेश की घटना को भारत में इतना क्यों तूल पकड़ाया जा रहा है? ये बड़े बड़े मीडिया हाउसेस आखिर क्यों इस चीज़ को दिखा रहे हैं? कहीं ना कहीं हम लोगों को हिंदू और मुस्लिम के नाम पे ये बांट रहे हैं। हमको बांग्लादेश से क्या मतलब है? वो अपना जी रहा, अपना खा रहा, वो अपना पहन रहा, हमको बांग्लादेश से क्या लेना? क्या वो हिंदू वहाँ पे जला दिया गया तो हिंदू के परिवार हम लोगों से खर्चा मांग रहे हैं जीने के लिए? क्या मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं? क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? उनको बचाइए। इसलिए बचाइए कह रहे हैं ना कि ये जो पूरे खबर को हवा बनाया जा रहा है, खबर को हाईलाइटेड बनाया जा रहा है, उस पे मोदी जी सुर्खियां बटोर रहे हैं। उसका असर जो है बंगाल का चुनाव पे पड़ेगा कि मोदी जी ने हिंदू के लिए आगे आए, मोदी जी ने हिंदू के लिए कदम बढ़ाए और बंगाल का रिजल्ट जो है काया पलट हो जाएगा, जिस प्रकार से इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव में हुआ। फिर से जनता सोचने में पड़ जाएगी कि भाई ऐसे कैसे हो गया। यहाँ तो बंगाल के चुनाव को लेकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेला जा रहा है, जिसमें मोदी जी को आगे आना ही है, क्योंकि ये उनकी चाल है, भाजपाइयों की चाल है। क्या लगता है कि फिर से बंगाल में चुनाव होने जा रहा है? क्या लगता है कि फिर से ममता बनर्जी ही आएंगे या फिर परिवर्तन के मूड में है? देखिए, परिवर्तन के मूड में वहाँ की जनता से हम वाकिफ नहीं है, लेकिन ममता का जो क्षमता है वो जो है इस बार बंगाल का चुनाव में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बंगाल में ममता दीदी बहुत पकड़ वाली नेता हैं। वो एक महिला होते हुए अपने राज्य को कितना सुंदर तरीका से चला रहे हैं। एक महिला होते हुए बंगाल की जनता के दिलों पे वो राज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को वहाँ पे मुश्किल होगा। और जिस प्रकार से जब देश में अपना चुनाव आता है, किसी भी राज्य में हो, फिर जितना भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरा हैं वो उतर जाते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं बिहार का विधानसभा चुनाव में एक नौवीं फेल जो कहे जाते हैं तेजस्वी यादव, उनका आयु कितना है? उनको हराने के लिए ये बड़े बड़े माथावाला लोग आ जाते हैं पटना। तो वही है, हिंदू और मुस्लिम में हम लोगों को नहीं बंटना है। क्या कहिए आप बताइए, क्या देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों का खून नहीं बहा? क्या देश को आज़ाद कराने में सिर्फ हिंदुओं का खून बहा?
अगर मुसलमान अपना देश हिंदुस्तान से इतना ही दुश्मनी करते हैं मेरे पत्रकार महोदय जी, तो वो देश बंटवारा के समय में ही पाकिस्तान चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे मुस्लिम भाई हैं जो अपना वतन से प्यार किए, वो अपने देश से प्यार किए, वो अपना वतन से मोहब्बत किए, तभी तो वो मुस्लिम होते हुए भी हमारे देश में है। कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान को चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, तभी तो वो अपना देश से प्यार किए, मोहब्बत किए। तो अब हिंदू और मुस्लिम कहाँ रह जाता है? मतलब जो भी जाति धर्म में खिचड़ी परोस हो रहा है, ये नेता का मतलब बड़े बड़े नेताओं का ये हाथ है। सब नेताओं का हाथ चाल है। अंग्रेज क्या कहता था कि फूट डालो और शासन करो, यही नीति पे चलती है भारतीय जनता पार्टी, फूट डालो और शासन करो। तो अब तो फूट डालो शासन करो, हर लोग समझ गए हैं इस नीति को। तो अब यह क्या कर रहे हैं कि धर्म के नाम पे बांट दो, जात के नाम पे बांट दो, मंदिर फूट डालने की बात बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी का जान भी जा रहा है राजनीतिक में। बिहार की राजनीतिक हो या पूरे भारत की राजनीतिक हो, कई लोगों की जान भी जाना पड़ता है। तो जान कौन दे रहा है? हम ना समझ लोग, आम जन ना समझ लोग। हमें क्यों भाई हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लड़ाई करना? घटना हो जाता है, भाई भाई में मर्डर हो जाता, तो क्या भाई का रिश्ता खत्म हो गया पृथ्वी पे से? मैं पूछता हूँ, हम भाई को मार दिया, भाई हमको मार दिया, तो पृथ्वी पे भाई का रिश्ता नहीं है? अगर हिंदू मुस्लिम को मार दिया, मुस्लिम हिंदू को मार दिया, तो ये हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाएंगे? सिंपल सी आपको उदाहरण दे रहा हूँ, 4 भाई हैं, एक भाई को हमने मार दिया, तो क्या वो 2 भाई और हम 3 भाई आपस में बचे, तो हम तीनों भाई में भाईचारा खत्म हो गया? क्या भाई का रिश्ता खत्म हो गया? अब मेरी जो माँ है वो सिर्फ 2 बेटे को प्यार करेगी, हमको प्यार नहीं करेगी? गुस्सा था, मार दिए, किसी बात की लड़ाई थी, मार दिए, तो क्या भाई का रिश्ता खत्म हो जाएगा पृथ्वी पे से? चलिए, तो देख सकते हैं बंगाल की घटना को लेकर हम रोशन जी से बात करने की हम प्रयास कर रहे थे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी अपनी भी सोच विचार प्रतिक्रिया एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।